नाजरीन, मूंग भी तिल की तरह एक मुनाफा बख्श फसल है। अक्सर काश्तकार सोच रहे होते हैं कि हम गंदम के बाद क्या काश्त करें, तो दाल मूंग को गंदम के बाद कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। ये बड़े कम दौरानिये की फसल है। ये 60 से 70 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आप मूंग के तमाम काश्ता अमूर से वाकिफ हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि मूंग को कौन सी जमीन में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। मूंग को मैरा, हल्की मैरा और बारी मैरा हर तरह की जमीन में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है, सवाए कलराठी और सेम ज़्यादा जमीनों के। खास तौर पर थल एरिया की जमीनें जो पानी पी जाती हैं, यानी जहां पानी खड़ा नहीं होता, वो मूंग की काश्त के लिए आइडियल जमीनें समझी जाती हैं। अब देखते हैं कि मूंग का सही वक्ती काश्त कौन सा है। देखें, दाल मूंग की काश्त के दो वक्त, एक है मूंग की बारिया काश्त और दूसरी है मौसमी काश्त। देखें, बारिया काश्त एक रिस्की काम है। वो इसलिए कि अगर आप फरवरी में काश्त कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप मार्च अप्रैल में काश्त करते हैं तो मूंग की ये फसल हीट वेव यानी गर्मी की नजर हो जाती है। वो इस तरह की ज्यादा गर्मी से पोलन ग्रेन स्टीराइल हो जाता है और पोलिनेशन नहीं होती है। जब पोलिनेशन नहीं होती है तो फलियां नहीं बनती हैं, और या फिर ये होता है कि ज्यादा गर्मी से फलियों के अंदर ही दाना सुकड़ जाता है और अल्टीमेटली पैदावार सिफर हो जाती है। इस सूरत हाल के पेश नजर सिफारिश यही की जाती है कि मूंग को मई, जून या जुलाई में काश्त किया जाए। बल्कि अगर आप मूंग को जून या जुलाई में काश्त करते हैं तो आप एक भरपूर पैदावार हासिल कर सकते। अगर आपका ताल्लुक बारानी इलाकों से है तो फिर आप मानसून की बारिशों के साथ ही इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। अब बात करते हैं कि मूंग की कौन कौन सी वैरायटीज आप काश्त कर सकते हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात। सबसे पहले बात करते हैं अब्बास मूंग की, जिसका दाना बहुत ही चमकदार है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड भी ज्यादा है। ये तहकीकाती अदारा नियाब ने तैयार की है। ये 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसको आप मौसमी काश्त भी कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल 25 मन फी एकड़ है। इस तरह नियाब मूंग 2021 भी एक अच्छी वैरायटी है। इसे NM 2021 भी कहते हैं। ये 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका पोटेंशियल 25 से 30 मन है। इसी तरह NM 2016 भी एक अच्छी वैरायटी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि फलियां इसकी चोटी पर लगती हैं, जो कि चुनाई करते वक्त आसानी रहती है। ये 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका पोटेंशियल भी 25 से 30 मन है। इसी तरह चकवाल मूंग 6 भी काश्त की जा सकती है। ये बारानी इलाकों के लिए एक अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं कि आप मूंग का कितना बीज 1 एकड़ यानी 8 कनाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो फिर आप 1 एकड़ के लिए 10 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ड्रिल की सहूलत नहीं है तो फिर आप छटा करेंगे, तो छठे की सूरत में आप 12 से 14 किलो बीज फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई मोटी किस्म काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 14 से 16 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने खादें कम इस्तेमाल करनी है तो फिर भी आप 14 से 16 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे। अब जो अगला मरला है, हम उसकी बात करते हैं कि आपने जब फाइनल कर लिया है कि आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, तो आपने उस वैरायटी के बीज को ज़ैर आलूद लाजमी करना है। देखें, अगर आप बीज को ज़ैर आलूद कर लेते हैं तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से अपनी फसल को बचा लेते हैं। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज को ज़ैर आलूद करने के लिए आपने थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल करना है। ये आपने 2 ग्राम फी किलोग्राम बीज के लिए इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपका बीज 10 किलोग्राम है तो फिर आपने 20 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल करना है। अब आगे देखते हैं कि आपने अपनी मूंग की फसल के लिए खादों का क्या प्लान बनाना है। देखिए, एक बात याद रखें कि मूंग की जो फसल है ये फास्फोरस लविंग क्रॉप है, यानी ये फास्फोरस को जमीन से निचोड़ लेती है। इसलिए एक बोरी DAP से इसकी फास्फोरस की जरूरत पूरी नहीं होती है। लिहाजा आपने 2 बोरी DAP फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जब आपकी फसल फूलों की स्टेज पर हो तो फिर आपने अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है। कौन से अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो आपने टेकामिन मैक्स का स्प्रे करना है। टेकामिन मैक्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है, यानी इससे ज्यादा फूल आते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा फूल आएंगे तो फलियां भी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी और अल्टीमेटली पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर आप अमाइनो एसिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपने फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर सोलूबल पोटाश को फ्लड करना है। अब देखें, आपने खादों के प्लान को भी फाइनल कर लिया है, बीज को ज़ैर आलूद भी कर लिया है, तो इसके बाद अब आपने इस बीज को काश्त करना
करना है। तो काश्त कौन से तरीके से करना है? मूंग को काश्त करने के लिए बेहतर तो यही है कि आप बजरिया ड्रिल काश्त करें या पटड़ियों के दोनों किनारों पर काश्त करें। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं या पटड़ियों के किनारों पर काश्त कर रहे हैं तो आपने कतारों के दरमियान जो फासला रखना है वो तकरीबन 1.5 फुट का फासला मेंटेन करना है। अगर आपके पास ड्रिल की सहूलत नहीं है तो फिर आप छटा भी कर सकते। अब आपने काश्त मुकम्मल कर ली है। अब जो अगला चैलेंज है वो ये है कि आपने मूंग की फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। जड़ी बूटियों के कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जैसे ही आप मूंग की काश्त मुकम्मल करें, आप बिजाई के बाद तर वतर में पेंडीमेथिलीन 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। अगर आपकी जमीन में डीला का ज्यादा मसला है तो आपको पता है कि पेंडीमेथिलीन जो है ये डीला के लिए कोई ज्यादा इफेक्टिव जहर नहीं है, तो फिर आपने अपनी जमीन के ऊपर डुवाल गोल्ड का इस्तेमाल करना है। डुवाल गोल्ड आप 800 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखें कि पेंडीमेथिलीन मूंग के लिए ज्यादा सेफ जहर पाई गई है। अगर आप बिजाई के वक्त कोई भी जहर स्प्रे नहीं कर सके और अगर आपकी जमीन में सिर्फ डीला है तो फिर आप हेलोसल्फ्यूरान का स्प्रे कर सकते हैं। हेलोसल्फ्यूरान आप 15 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, हर जमीन में जड़ी बूटियां जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। अगर आपकी जमीन में सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप लेक्टोफिन 200 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले मरहले की तरफ कि जब आपका उगाव मुकम्मल हो जाए, आपके पौधे 4 से 5 पत्तों की स्टेज पर आ जाएं, तो फिर आपने अपनी फसल की थिनिंग करनी है। थिनिंग का मतलब यह है कि आपने अपने खेत से फालतू पौधों को उखाड़ना है। मूंग की फसल से आपने इतने पौधों को उखाड़ना है कि पौधे से पौधे का जो फासला है वो आपने 6 से 9 इंच मेंटेन रख। देखिए, मूंग की फसल में जो पौधे से पौधे का फासला है वो 6 से 9 इंच रखा जाता है, इसलिए आपने 6 से 9 इंच के दरमियान जो पौधे हैं वो सारे के सारे उखाड़ देने हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपनी मूंग की फसल से इंसेक्ट्स पेस्ट यानी कीड़े मकोड़ों को कैसे कंट्रोल करना है। मूंग की फसल जब फूलों पर आती है तो इस पर थ्रिप्स का हमला होता है। थ्रिप्स पोलन ग्रेन्स को खा जाते हैं। जब पोलन ग्रेन्स को थ्रिप्स खा जाते हैं तो फिर पोलिनेशन नहीं होती है। जब पोलिनेशन नहीं होती है तो फलियां नहीं बनती। अक्सर किसान यहाँ पर मार खा जाते हैं। वो थ्रिप्स और देगर रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड और बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मगर इमिडाक्लोप्रिड और बाइफेंथ्रीन से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होते हैं और वो फसल को मतवातर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए आपने थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अरिस्टा की एक प्रोडक्ट है रेडिएंट के नाम से, आपने उसका स्प्रे करना है। या फिर स्वाद एग्रो की एक प्रोडक्ट है पायरेट के नाम से, ये आप 100 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएंट या पायरेट के एक ही स्प्रे से आप थ्रिप्स से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अब जब मूंग की फसल पक चुकी होती है तो इस पर एक और कीड़े का हमला होता है, उसे कहते हैं स्पाइनोला बग। देखिए, स्पाइनोला बग जो है ये दानों का रस चूस लेता है और दाने सुकड़ जाते हैं और अल्टीमेटली पैदावार कम हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने ऊलाला का स्प्रे करना। अब बात करते हैं मूंग की बीमारियों की। मूंग की जो सबसे नुमाया बीमारी है वो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की बीमारी है। ये ज्यादा नमी वाले इलाकों में होती है। इस बीमारी में पौधे के पत्तों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे जाहिर होते और बाद में पत्तों में सुराख हो जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए जरूरी है कि जैसे ही अलामात जाहिर हों आपने कोई फंजीसाइड जैसा कि मिस्टाटॉप, नटीवो या टॉप गार्ड वगैरह का स्प्रे करना है और ये स्प्रे आपने एक हफ्ता के वक्फा से 2 बार करना है। इससे बीमारी का कंट्रोल हो जाएगा। इन सब बातों का जो निचोड़ सामने आया वो ये है कि अगर आप DAP 2 बोरी इस्तेमाल कर लेते हैं, अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं और थ्रिप्स को बर वक्त कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप यकीन माने 25 मन से भी ज्यादा पैदावार हासिल कर लेते हैं।